हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, असर्शन कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ओजोन इन द चेंज इज 8। ठीक है, O3 से O2 के अंदर जा रहा है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट वेट बताना है। ठीक है, इस चेंज के अंदर क्या इक्विवेलेंट वेट आएगा। ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब O3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 3 इंटू 16 हो जाएगा। अब एन फैक्टर हमें जानना है कि एन फैक्टर क्या है। अच्छा, तो एन फैक्टर क्या होगा? देखो, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 3/2 करूंगी। ठीक है, सो इतना पता चला कि 1 मोल ऑफ O3 डिकम्पोज होके 3/2 मोल O2 के दे रहा है। ठीक है, O2 के 3/2 मोल्स दे रहा है, 3/2। और O2 के अंदर कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं? 4 इक्विवेलेंट। एक ऑक्सीजन के अंदर आपका 2 इक्विवेलेंट होते हैं, तो O2 के अंदर कितने हो जाएंगे? 4 इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 का होता है ना चार्ज, तो एक के ऊपर 2 का होता है, तो 2 के ऊपर 4 का होगा ना। सो इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इक्विवेलेंट्स। यानी कि 1 मोल ओजोन 6 इक्विवेलेंट ऑफ O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो 1 मोल ओजोन के लिए कितना इक्विवेलेंट एन फैक्टर कितना हो गया आपका? 6 हो गया। क्योंकि अगर एक रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो अगर आपका 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो आपका ओजोन का भी 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 6 का चार्ज हो जाएगा ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो, तो यहाँ पे 6 का इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2, इसको सॉल्व करोगे तो 8। सो यानी कि इक्विवेलेंट कितनी आ जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन में लिखा है कि 1 मोल ऑफ O3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 3/2 मोल्स ऑफ O2। ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने जस्ट बैलेंस करके देखा तो ये ट्रू है। बट जो आपका रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कि रीजन ये नहीं कह पा रहा कि भाई असर्शन क्यों ट्रू है। रीजन में ये कहीं नहीं लिखा कि आपका जो 1 मोल O3 है वो 6 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। ठीक है, इस केस में, इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।